अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चलो सोचे। मैं जानता हूँ एक कुछ ज़्यादा दिनों का गैप हो गया इस बार। उसकी वजूहत बहुत ज़्यादा हैं, वो ऑन द कैमरा तो मैं कभी भी नहीं बता सकता। ऑन द कैमरा मैंने बताया तो मेरे लिए ज़िंदगी भर की एक एम्बेरसमेंट बन जाएगी कि देखो यार इसने कैमरा पे भी आके ये बात कर ली। जिससे मैंने ये बात करनी थी इस बारे में, उससे मैं बहुत तफ़सीलन इस पे बात कर चुका हूँ। अब हम दोनों तसल्ली बख्श हैं। वो भी इस बात पे तसल्ली में, मैं भी इस बात पे तसल्ली में हूँ कि वीडियो क्यों नहीं बनी। खैर, वी आर नॉट ब्लेमिंग एनीवन। जब से ये वीडियो नहीं बनी उसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि जिसके बारे में मुझे बात उसी वक्त करनी चाहिए थी। पर ये होता ही तब है अक्सर कि जब मैं वीडियो का एक गैप लेता हूँ उसके बीच में या तो कोई जंग लग जाती है या फिर कोई आपस में लड़ मरते हैं लोग, या फिर कोई ना कोई नई चीज़ हो जाती है जो बड़ी अनएक्सपेक्टेड होती है। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब किस तरह का प्लेटफ़ॉर्म है? क्या यूट्यूब सिर्फ़ मूवीज़ देखने के लिए है, सॉन्ग्स सुनने के लिए है, या फिर किसी फ़िल्मों के रिव्यू देखने के लिए है, या फिर किसी और इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए है, या फिर यूट्यूब पॉलिटिकल गेन्स को हासिल करने के लिए भी है, जो कि हमने पिछले कुछ वक्तों में पाकिस्तान में 2018 के बाद हमने देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसी यूट्यूब, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को लेकर अपनी इलेक्शन कैंपेन की और उसमें वो सक्सेसफुल भी हुए। उसमें वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुए यूथ के दरमियान, क्योंकि ज़्यादातर यूथ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और उसी का फ़ायदा उठाते हुए वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ गई। ना सिर्फ पावर में आ गई बल्कि आज तक उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो उसी जगह पर कहीं ना कहीं खड़ी है जहाँ पर उन्होंने शुरू की थी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि फाउंडेशन ग्रास रूट पे तमाम लोगों तक पहुँचाई गई थी। अब ये बात मैंने क्यों की? ये बात इसलिए नहीं की कि मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया, ना ही ये कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन थी। ये एक बैकग्राउंड था बेसिकली कि यूट्यूब पे क्या-क्या हासिल किया जा सकता है। यूट्यूब पे लोग अब अपने मैसेजेस भी रिकॉर्ड करवाते हैं, जितने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट हों या दूसरे प्रेसिडेंट हों, इनकी भी इन्फॉर्मेशन होती है। न्यूज़ चैनल्स अपने हेडलाइंस भी देते हैं, जिसका मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है अब कि हर इन्फॉर्मेशन बहुत ईज़िली अवेलेबल है। मगर पाकिस्तान में क्या इसका सही इस्तेमाल हो रहा है? क्या पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल उस तरह हो रहा है जिस तरह होना चाहिए? मैं नहीं समझता कि इसका इस्तेमाल बिल्कुल उस तरह हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो कि बड़े हैरानकुन थे। सबसे पहले इरशाद भट्टी की अगर बात करें, इरशाद भट्टी एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं। जियो न्यूज़ हो, दूसरे न्यूज़ चैनल्स हो, उस पे बैठकर वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करते हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। रिसेंटली उनका एक पॉडकास्ट आता है, वो पॉडकास्ट में बहुत ब्लंट सवाल पूछने के लिए फ़ेमस हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने के लिए फ़ेमस है। पर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी-कभी बदतमीज़ी में बदल जाती है, वो इंसान को खुद भी नहीं पता लगता। एक मूवी आई साइको, आपको पता ही होगा, जिसमें मीरा भी हैं और भी बहुत बड़े-बड़े एक्टर्स हैं। एक रिवाइवल जो हमारा सिनेमा का स्लोली चल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, उसी का ही एक सिलसिला है वो मूवी। आप भी ज़रूर जाकर देखिएगा, ईद पर आ रही है, इसके रिव्यूज़ भी आप जाकर देखिएगा ज़रूर। एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक्शन मूवी है। पर जब इसकी प्रमोशन के लिए डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे मीरा को भेजा जाता है, मीरा हमारी एक बहुत ही लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, पीटीवी हो, पाकिस्तानी मूवी इंडस्ट्री हो, या फिर अर्ली स्टेजेस में जो पाकिस्तान मूवी इंडस्ट्री की फ़िल्में, उनमें उनकी रोल बहुत ज़्यादा है। उनको इरशाद भट्टी अपने पॉडकास्ट पे बुलाते हैं। अब जब मैंने ये बात कही कि साइको फ़िल्म की प्रमोशन के लिए वो एक्ट्रेस डिफरेंट पॉडकास्ट और डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि इरशाद भट्टी के जो प्लेटफ़ॉर्म है पॉडकास्ट का, उसपे भी शायद वो प्रमोशन के लिए ही गई होंगी। उन्होंने यही समझा था, मैं भी अभी तक यही समझ रहा हूँ, और जिन्होंने इरशाद भट्टी का पॉडकास्ट नहीं समझा वो भी यही समझ रहे होंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इरशाद भट्टी साहब ने उनकी पर्सनल लाइफ की उन सेंसिटिव जगहों पर हाथ लगाने की कोशिश की जिनसे वो बात करने से कतराती हैं। हम सब इंसानों की कोई ना कोई ऐसी पर्सनल कैपेसिटी और स्पेस होती है जिसमें हम किसी को भी जगह देने का नहीं सोच सकते, नहीं अलाउ करते हैं। मगर फिर भी उसमें घुसने के लिए, जस्ट बिकॉज कि आप पब्लिक प्रोफाइल हैं, आप एक्ट्रेस हैं या एक्टर हैं या कोई भी फेमस पर्सनैलिटी, सियासतदान है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की पर्सनल स्पेस में जाकर बैठ जाएंगे। उनसे उनके पास्ट के बारे में पूछा गया, ये वीडियो भी मैं चला लूँगा अभी, इनके बारे में उनसे बात की गई। की शादी, हुमायूं सईद से शादी की अफवाह भी फैली थी। मुझे कुछ नहीं इस वक्त पता। कैप्टन नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला। बस आप मेरी फिल्म देखिएगा, साइको को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा,
वो जो आप खुद बता चुकी थी गुम हो गया। फिर आपकी बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी लगी, बरतानी इमिग्रेशन हुकाम ने 10 साल पाबंदी लगी। आपकी वालदा के मुताबिक हीथ्रो एयरपोर्ट इमिग्रेशन के दौरान इतनी अंग्रेजी भी आप ना बोल पाई कि वो ट्रांजिट का पूछते रहे, आप ट्रांजैक्शन कहती रही, और फिर आपने अपनी वालदा का नाम भी ना बता सकी और 10 साल पाबंदी लग गई। सुना है कई बार वीज़ा दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी। अब अभी गई हैं बरतानिया दोबारा कभी? मैंने आपसे कहा ना कि आपने शुक्रिया, इतना रिसर्च किया। सोचने की बात है। और ये सवाल मैं किसी और से नहीं, इरशाद भट्टी साहब, मैं आपसे अब ये सवाल पूछने वाला हूँ। अगर आप तक मेरी वीडियो ये पहुँचती है, आपको याद होगा आपकी जो बेगम है उनका जब इंतकाल हुआ था, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, एक टॉक शो चल रहा था जो मैं खुद लाइव सुन रहा था। उनमें से एक टॉक शो के दौरान एक बंदे ने आपकी वाइफ को टारगेट करते हुए कोई बात कही थी, जिस पे ना सिर्फ एंकर ने मज़म्मत की थी, आपने की थी और सब लोगों ने की थी और उन्होंने माजरत भी की थी। उस वक्त आपको बहुत बुरा लगा था। आपने कहा था खुदारा मेरी बेगम को बख्श दें। जब बात अपने तक आती है तो बात खैरत की हो जाती है, जब बात अपने तक आती है तो वो ज़ख्मों में नमक छिड़ने के बराबर हो जाती है। जब बात अपने तक आती है तो आप कहते हैं कि ये तमीज़ का दामन छोड़ने वाली बात है। और बात जब दूसरों तक आती है तो दूसरों की ज़िंदगी का मजाक समझते हैं आप, सिर्फ टीआरपी के लिए। टीआरपी का किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती आपको। आपने तमाम मतलब फ़िक्र के लोगों के इंटरव्यू लिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हो, खैर वो तो किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखते, फिर भी मैं नाम ले रहा हूँ उनका, तारिक मसूद साहब हो, डिफरेंट जगहों आपने सबसे हर किसी का सवाल किया। मगर जो सवालात आपने मीरा साहिबा के सामने रखे, क्या उस सवाल की कोई बनती थी वैल्यू? और उस सवाल पे जो आपने माजरत की है वो भी माजरत इसलिए की क्योंकि प्रेशर हो। याद रखिएगा, चोर अगर पकड़ा जाए और उस पर वो माफ़ी मांगे तो वो बेसिकली पकड़े जाने की माजरत कर रहा होता है आपसे, उस बात की माजरत नहीं कर रहा होता जो बात उसने की है। हाँ, आप कितने माजरत ख्वाह हैं, आप कितने इस चीज़ पे पछतावा रखते हैं, या आपके आने वाले इंटरव्यूज़ में हम सबको नज़र आ जाएगा, मुझे भी नज़र आ जाएगा, और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी ज़रूर नज़र आ जाएगा कि आप कितना शर्मिंदा हैं और कितना शर्मिंदा नहीं है इस बात पे। देखिए, हर किसी की लाइफ के उस सेंसिटिव पार्ट्स को एंजॉय करना इज़ हरेसमेंट। यू डिड हरेसमेंट एंड आई होप यू डोंट रिपीट इट। इसी बात को एक्सटेंड करते हुए यूट्यूब की हमारे नए सियासतदान जिन्होंने जन्म लिया सियासी क्लब में, जिन्होंने 21 साल सरे आम का प्रोग्राम करते करते, एक्सपोज करते करते, अब फाइनली उनको कहा कि अब कोई एक्सपोज करने के लिए रह नहीं गया तो मैं क्यों ना अपने आप को एक्सपोज कर दूं। तो उन्होंने वही हरकत की, उन्होंने कहा जी अब वक्त आ चुका है। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि ये चल क्या रहा है, मुझे अगर कोई बता सके कमेंट्स में कि इट्स जवाद अहमद वर्सेस इकरारुल हसन, और इट्स जवाद अहमद वर्सेस इमरान खान, और इट्स इमरान खान वर्सेस इकरारुल हसन, और इट्स इकरारुल हसन वर्सेस जवाद अहमद। मसला किसको किसके साथ है, कौन बुरा है असल में? आप किसको क्या समझाना चाहते हैं कि हम तो बुरे हैं, हमसे बुरा ये ज़्यादा बुरा है? पुराने वक्तों में डकैती बंदूकें निकाल कर की जाती थी, पुराने वक्तों में गन्स दिखाकर बदमाशी की जाती थी, पर आजकल ये सबसे बड़ा हथियार है। चले, आपको किसी ने कुछ कह दिया, हमें तो हज़ारों लोग रोज़ कुछ ना कुछ कहते हैं, उसको इग्नोर करके हम आगे चल जाते हैं। आप एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, आपको बताया जाता है कि आप अवाम के बड़े नुमाइंदे हैं, आपने बड़ी बड़ी चीज़ों से पर्दा उठाया है, ख्वाह वो जाली पीर हों, ख्वाह वो जाली सियासतदान, पुलिस वाले, रिश्वतखोर, आपने सबको एक्सपोज किया। मैं मानता हूँ किसी ने अगर आपके पीछे बात कर दी एक तमाशा बनाने के लिए, एक कॉज बनाने के लिए कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे मैं सोशल मीडिया पे उसी पार्टी की तरह जिसने 2018 में खुद को इंट्रोड्यूस किया था कैसे करूं, यूनिफॉर्म पहने हुए बंदे ने कुछ आपको कह दिया। चलें, जो भी कह दिया, गलत का हम कहते हैं गलत है, नहीं होना चाहिए था। और अगर उन्होंने कह दिया, आपने इग्नोर करने के बजाय उठाई और चिल्लाना शुरू कर दिया, उसके मुंह पे थूकना शुरू कर दिया, इतना जोर से चिल्ला रहे थे आप। अगर आप समझते हैं कि आप इस तरह आवाम में जाएंगे, आई एम सॉरी टू से, आपका सफ़र सियासत में बहुत छोटा सा है, अगर आप में बर्दाश्त नहीं है। इतना शोर शराबा किया गया, उसको बोलने तक नहीं दिया गया। अगर आप वो वीडियो जाकर देखिए, कमेंट किया, बताइए ना। मैंने आपका और मर्द बने ना यार, आप बताएं ना। आप मर्द बने ना सर, मैंने आपसे आपने यूनिफॉर्म पहन के सर, मैंने इमिग्रेशन आपसे के नहीं कहा। ऑफिशियल काउंटर पे खड़े होकर बात की। सर, मैंने सीमा आपसे साहब नहीं आपने की या नहीं की? सर, मैंने आपसे किससे नहीं बात की आपने? सर, मैं अपने कुलीग से अपने कुलीग से आपने ये बात की। जी।
और मैंने इतनी ये लाउडगी नहीं- के सबने सुना। नहीं, मैंने यही मैनू बात इल्हाम होया यार। सर, मैंने आपसे बात नहीं की। सर ना आपने ही क्या मैंने बात आपसे की है? comment तो किया। मर्द तो हिम्मत तो करो ना यार। मैंने नहीं ना ओ भाई, आपको- अगर खान के फॉलोअर हो अगर मैंने- थोड़ी सी दलेरी तो दिखाओ ना यार। अगर मैं- मर्द के बच्चे बनो ना यार। जो बात की है मानो तो सही ना। सर आप बहस कर रहे हैं। आप बहस कर रहे हैं ना यार, सर, मैं- इसलिए मेरे टैक्स के पैसों से आप ये यूनिफॉर्म पहन के खड़े हुए यहाँ पे और मेरे खिलाफ बात करेंगे आप यहाँ पे। सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, आप युद्धापा कर रहे थे। तो उस बंदे की मैं साइट नहीं ले रहा, पर उस बंदे को बात करने का 1 मिनट भी नहीं दिया गया। मैं उसकी कॉपी भी यहां पर नहीं कर सकता चलो सोचे के प्लेटफॉर्म से। ठीक है, आप 21 साल 22 साल का आपका एक जर्नलिज्म का कैरियर और उस चैनल से है कि जिस चैनल के सामने शायद बड़े से बड़े अफसर भी चुप हो जाते हो। और अगर आप समझते हैं आपके उस कैरियर की बेस्ड पे आप सियासत में आएंगे और बदमाशी करके यूं सेल फोन्स पे दूसरों को ब्लैकमेल करके आगे चले जाएंगे, तो ये गैरत नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से, इससे अच्छा लफ्ज़ मेरे पास नहीं था, ना ही इसका कोई आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई सेंसिबल कॉज बनता है कि आप इसको करें। उसके बाद इनके चैनल्स देखें, मैंने इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन किया उसके बाद। विल यू बिलीव कि हफ्ते से उस यूनिफॉर्म वाले बंदे पे बात हो रही है। इकरारुल हसन की सारी पोस्ट पॉलिटिकल पार्टी पे उसके यूनिफॉर्म पे आ रही है। आपसे कोई पॉडकास्ट में इंटरव्यू लेता है, आप उस पर भी गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे किसी ने सवाल कभी पूछा ही नहीं। आपने चढ़ चढ़ के चीख के दूसरों से सवाल पूछा है। जब वही सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो आपके ज़मीर ये मंजूर नहीं करता कि आपसे कोई सवाल पूछे। पर अब आप सियासत के कटहरे में आ चुके हैं और आपसे कई सवाल भी पूछे जाएंगे और आप पर कई ज़्यादा लेबल भी लगाए जाएंगे। बर्दाश्त करना सीखिए। छोटा सा एपिसोड एंड करने से पहले मज़े की बात बताऊं। इकरारुल हसन ने जहाज़ में सफ़र करने से पहले कहा कि जवाद अहमद से कुछ उन्होंने कहा मैं बेहतर हूँ, ये हूँ। अब क्योंकि जवाद अहमद एक पॉलिटिकल पार्टी के बहुत ख़िलाफ़ थे, तो उन पॉलिटिकल पार्टी वालों ने इकरारुल हसन को तारीफ़ों के पुल बांध दिए, रात तक उनको ऊपर तक लेकर गए, जब तक इकरारुल हसन ऑब्वियसली बिज़ी थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं जवाद अहमद को एक्चुअली इमरान खान से 1000 गुना बेहतर समझता हूँ। सब कुछ उल्टा हो गया। FIR निकलना शुरू हो गई, पता नहीं कौन कौन सी बातें पोस्ट अभी तक चल रही हैं। आप नेट पर सर्च करके देखें, आपको पता चल जाएगा। इकरारुल हसन अपनी कोई तस्वीर भी ईद पे लगाएगा, उसके नीचे कमेंट्स भी देख लीजिएगा आप इस पर। देखिए, ऑलरेडी बहुत टॉक्सिक हो चुका है माहौल पाकिस्तान का, और आपका टॉक्सिक, सॉरी टू से टॉक्सिसिटी नहीं लग रहा, मुझे कोई मज़ाहिया जोक लग रहा है। सो बिफोर एंडिंग द एपिसोड, टू ऑल यूट्यूबर्स हु आर स्टार्टिंग यूट्यूब या फिर जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, हमसे बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं किन चीज़ों की वजह से, प्रोडक्शन हाउस जो भी वगैरह, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पर सवाल पूछने से पहले ये ज़रूर सोच लिया करें कि आपकी TRP और दूसरे की साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट में क्या असर आ सकता है। दैट्स ऑल आई वांट टू से। मैं जो ये कहता रहता हूँ खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, वो यहाँ पर अप्लाई होता है। हम खुश नहीं रहने दे सकते किसी को, हम नहीं देख सकते कोई खुश है। जब तक हम खुश हैं तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खैर, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। चलो सोचें। अल्लाह हाफ़िज़।